बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड सिल्वर और बीटीसी के एनालिसिस के साथ। आज दोस्तों सुबह जो मैंने जोन दिया था, आपको इल्म है, मैंने ये जोन और ऊपर वाला जोन, ये दो जोन दिए थे। तो दिन में मेरे ख्याल में 4 या 5 बार मैंने बाय जोन, बार बार बाय बाय, कोई मैंने सेल नहीं की, क्योंकि मुझे इल्म था। जिस तरह मैंने कल वो MT4 का चार्ट शेयर किया था, मैंने कहा 4800 के ऊपर बाय बाय है, इसके ऊपर कोई सेल नहीं है। ठीक है जी। वो रात को नीचे आ गई, फिर वो हमारा जो लेवल था उसी से ऊपर गई, फिर 40, अच्छा सो ऑन, वो प्रीवियस बात है। अब सिचुएशन ये है 4910, इसके नीचे M30 की 4 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट रह गए हैं। तो पूरी बॉडी क्लोज कर दे तो हमें चांस हैं 4881 से लेके 4862 54, ये एरिया बनेगा। इस एरिया तक मार्केट नीचे आ सकती है। पहला ये बाय जोन मैं बाय कराऊंगा, एसएल होता है तो हो जाए, यहाँ एसएल लेके फिर नीचे बैठ जाएंगे, सिंपल सी बात है। यानी ऊपर वाला बाय जोन प्ले करेंगे हम, कितना $4 का रख लें एसएल, कोई फ़र्क नहीं है। ज़रूरी नहीं आप 62 से 62 से बाय करें, अब नीचे आने दें, जितना नीचे आएगी M1 में M5 में जाके बैठ जाएं, जहाँ रिजेक्शन होगी वहाँ एंट्री डाल दें। ठीक है जी। 54 के नीचे $4 का $3 का एसएल डाल दें, 51 कर लें, 50 कर लें, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा जी, एसएल डाल के बाय करें आप ऊपर, क्लियर हो गया। बाय निकल जाएगी आपकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर यहाँ ये क्लोज करती है, इसको तोड़ देती है, तो फिर निचले एरिया से हम बाय करेंगे, लेकिन इतनी उम्मीद मुझे है नहीं नीचे आने की, इतनी उम्मीद नहीं है कि निचला जोन प्ले कर जाए। तो अब जिस तरह सिचुएशन लग रही है, मुझे तो खतरे ये लग रहे हैं कि M30 4900 यानी 4910 के ऊपर क्लोज कर गई, तो अगला टारगेट आपका 4943, 4930, 4940। ठीक है, तो ये एरिया बन जाएगा 4930, 4940, 4943। ठीक है, तो अगर ये बॉडी ऊपर क्लोज करती है तो मार्केट ऊपर वाले वो एरिया आपके ऊपर चली जाएगी। ठीक है जी। तो सेल ना करें, मैं प्लीज़ फिर रिक्वेस्ट करूँगा, सेल ना करें आप। तो जो भी डिप मिले, जहाँ से भी मिले, बाय करें। और टारगेट बता दूँ मैं आपको, ये टारगेट है 5059, 5059, ये टारगेट है इसका। तो जो भी डिप मिले बाय करते जाएं, सेल में कोई फ़ायदा नहीं है, सेल जलील करती है, नुकसान करती है, फ़ायदा ही नहीं है उसका। 1 मिनट रह गया है, तो देखते हैं, मुश्किल है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कुछ। तो ये एक्सटेंशन ज़ोन है, तो अब छोटा भी डाल के देख ले, जो अभी इसने बनाई है ना, मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूँ। यहाँ से उठी थी मार्केट, यहाँ तक गई थी। ठीक है, इसकी पूरी रिट्रेसमेंट भी करें तो यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट की थी, तो इसी एरिया से हम एक्सटेंशन डालते हैं। ये जोन टूट चुका है, M30 का एक्सटेंशन जोन तोड़ के मार्केट ऊपर गई हुई है, H4 के एक्सटेंशन जोन को प्ले कर रही है। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ हो गई। तो ये जोन मैंने यहाँ से, जो आज सुबह इसने पुल बैक बनाया था ना, उससे लिया हुआ है, आपको दिख रहा है ना। तो ये इस एरिया का मतलब H4 का जो बन रहा है, या डेली का जो एक्सटेंशन, डेली का तो खैर नहीं है, H4 का जोन है। तो ये वाला मार्केट प्ले करने का अब 10 के ऊपर पहुंची हुई है, और उधर से टाइम भी पूरा हो गया है। ठीक है, रेड कैंडल बनाने की कोशिश करती है, देखते हैं कितनी रेड कैंडल बनाती है, वीक बनाती है या रेड कैंडल बनाती है। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट लेवल है, माइंड ना कीजिएगा, मैं कार्ड ड्राप कर लूँ। तो अब देखते हैं इस सिचुएशन को, तो बाय जोन आपका यही रहेगा। तो मैं वेट करूँगा, आज देखें, मैंने सारा दिन वेट किया, बाय 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 बाय। ठीक है, तो अगर ऊपर जाती है तो फिर तो यार बंदा एंट्री नहीं ले सकता चलती मार्केट में, नीचे आएगी तो इंशाल्लाह ज़रूर बाय डालेंगे, अल्लाह खैर करे। अब उस सिल्वर को जाके देखते हैं, तो सिल्वर सिल्वर ने भी अपना जो है ना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है।
इसको हटा दें, XAGUFT। सिल्वर को देखते हैं क्या आया है, इसमें कोई गुंजाइश नीचे आने की या नहीं है। सिल्वर नीचे आ रहा है M30 में, तो सिल्वर का बाय जोन क्या बनेगा, कंफर्म बाय जोन इंशाल्लाह। अगर सिल्वर ये जोन प्ले करता है हमारा, वो 50 और 60 वाला जोन प्ले हो जाएगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह सारे सेलर निकल जाएंगे। सही जी, ये हमारा सिल्वर का बाय जोन है। एक और भी निकाल लेते हैं, ये नहीं है मार्केट में, कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। अगर ये जोन प्ले करेगी तो हमारा वो 30 वाला निचला जो जोन है वो प्ले होगा। ये दो बाय जोन है। SL टाइट रखें, देखें SL में बताता हूँ आपको, निचला है 94.122, तो आप पूरा 94 रखें, ठीक है जी। उड़ता है तो उड़ जाए, टेंशन ही नहीं है, बाल बराबर टेंशन नहीं होगी। तो निचला कितना है, 92.74 है ना, तो आप कितना रख लें, आप 68 रख लें, 67 रख लें, ठीक है। 70, पूरा 70 भी रख सकते हैं। टाइट एसल रखें, 0.01 की लाट लगने, अल्लाह खैर करे, कुछ नहीं होता। कितने $2 चले जाएंगे, $3 चले जाएंगे, नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये सिल्वर है हमारे पास। सिल्वर की वो ट्रेंड लाइन ना, उसका तरीकाकार है, अब शो नहीं हो रही, तो इसको जूम आउट करेंगे ना, जहाँ से ट्रेंड शुरू हो रहा है, ये देखें अब ये ट्रेंड लाइन शो हो गई है, इनहेंस डाटो ट्रेंड चैनल। ये M30 का है, M30 में देखें तो गुंजाइश है, ऊपर ट्रेंड लाइन बहुत ऊपर पड़ी हुई है, नीचे ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, तो ऊपर ट्रेंड लाइन कहाँ पड़ी हुई है, 101 पड़ी हुई है, वहाँ तक जा सकता है, ये लिख लें आप दीवार पर। तो अगर इसको मिनिमम 3 मिनट में भी देखें आप, ये तो सपोर्ट में आ रहा है, कैसे ऊपर नीचे जाएगा, चेक करें, पॉसिबल नहीं है। नीचे से सपोर्ट मिल रही है, गुंजाइश नहीं है, ऊपर गुंजाइश है, ऊपर देखिए स्पेस पड़ी हुई है ट्रेंड लाइन में। मैं दिखाता हूँ आपको, अगर यहीं से भी ऊपर जाता है तो ऐसे जाएगा इस एरिया तक, एरिया ये पड़ा हुआ है सारा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो नीचे ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ले रहा है। M5 में देखें, इधर भी सपोर्ट में है ट्रेंड लाइन की। 15 में देखें, इसको स्क्रॉल पीछे स्क्रॉल करें जहाँ से शुरू होती है, हाँ M15 में अलबत्ता है, यानी थोड़ा टाइम लग सकता है इसको नीचे आते हुए, लेकिन मुसीबत है उधर M3 में M5 में सपोर्ट के ऊपर है। सिल्वर देखिए नीचे आया है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया है, मसला ये बना पड़ा है ना, कुछ स्ट्रांग फंडामेंटल है, तो उधर बुलिश ट्रेंड है। तो M1 में देखें, चलो M1 में देखते हैं, तो खासा नीचे आए, ये ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक करे, तब हम कह सकते हैं कि ये देखें, ये चेक करें M1 में, ठीक है जी। नीचे आया ज़रूर है, लेकिन सपोर्ट मिल गई है इसको ट्रेंड लाइन की, सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया है ये। तो ये खासा नीचे आए, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें, तो फिर वो हमारे दो जोन प्ले हो जाते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखते हैं BTC को, अगर गोल्ड ऊपर गया है तो BTC तो डाउन आएगा। 89 के ऊपर फिर रहा है, मेहरबानी है इसकी। कल 88 लगाया है, ठीक है जी, आज 89 लगाया है, मुझे तवक्को तो नहीं थी इसकी। बस उसी एरिया में देखें, कोई ख़ास इसने मूव नहीं पकड़ी। डेली में चेक करें, देखिए वही पड़ा हुआ है, इतनी मरी हुई कैंडल दे रहा है, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल देता ना, ग्रीन कैंडल ऊपर करके, ऊपर भी एक छोड़ा नीचे भी एक छोड़ा, थका पड़ा है बिल्कुल ही, जान ही नहीं है इसमें। तो
तो ये तो है BTC की हालत। तो क्या अब इसके ऊपर ट्रेड करें हम? देखें अब अच्छा दिलचस्प बात सुने ना, 1 2 3 4 5 6 6 डेज अच्छी रेड कैंडल के साथ आया है, तो ग्रीन कैंडल बनानी पड़ गई है। तो इसे देखें, इसमें जान ही ख़त्म हो गई है। यानी जब वो डाउन आ रहा था बड़े ताकत के साथ डाउन आया है, बड़ी बड़ी रेड कैंडलें दी हैं। तो जब ग्रीन कैंडल की बारी आती है तो देखें, पहली कैंडल है डेली की, तो क्या उसने बनाया, ऊपर भी वीक नीचे भी वीक सेंटर में बॉडी। तो आज की कैंडल भी क्लोज कर रहा है, ऊपर भी वीक नीचे भी वीक सेंटर में छोटी सी बॉडी। ये तो कोई वोलेटिलिटी नहीं है इसमें, तो बाय मतलब नहीं हो सकती बाय, सीधी सी बात है। बहरहाल देखते हैं इसको, अल्लाह खैर करे। तो दोस्तों ये वीडियो है, अल्लाह खैर करे। मार्केट ज़रूर रिस्पेक्ट करेगी अल्लाह ताला के हुक्म से। तो बाकी जो चीज़ें हैं आप मुझसे पूछ लिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।